सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रीति विद्या अलंकार आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पहले अध्ययन किया अश्वघोष के जीवन परिचय का। अब सेकंड सीरीज में हम उनके द्वारा रचित महाकाव्य बुद्ध चरितम के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्ध चरितम में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जीवन लीला के बारे में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, कब उन्होंने गृह त्याग किया और कब उन्होंने तपस्या की व ज्ञान प्राप्ति की। इन सभी के बारे में बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने विस्तार से वर्णन किया है। देखिए, बुद्ध चरितम में विभाजन। बुद्ध चरितम का विभाजन वर्तमान में बुद्ध चरितम में 17 सर्ग प्राप्त होते हैं। वर्तमान में तो कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? 17। और पहले इसमें कुल 28 सर्ग थे। यानी कि अगर अपने एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि बुद्ध चरितम में सामान्यतः कितने सर्ग प्राप्त होते हैं, तो बुद्ध चरितम में सामान्यतः 28 सर्ग प्राप्त होते हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि बुद्ध चरितम में वर्तमान में कितने सर्ग उपलब्ध हैं, तो 17 सर्ग जवाब होगा। कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 28 है। पूर्णतः संस्कृत में प्राप्त सर्ग कितने हैं? 14। पहला व 14वां सर्ग अपूर्ण मिलता है। प्रथम सर्ग के आरंभिक 7 श्लोक तथा 24वें श्लोक के अंतिम भाग से 40वें श्लोक तक नष्ट हैं। यानी कि ये हमें पहला और जो 14वां सर्ग है वो हमें अपूर्ण या अपूर्ण प्राप्त मिलता है। 14वें सर्ग में केवल 31वें पद्य तक प्राप्त होते हैं। जो पहला और 14वां सर्ग है वो अपूर्ण है, हमें पूरा प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम व चतुर्दश सर्ग का कुछ अंश ही हमें प्राप्त होता है। 15 से 28 सर्ग तिब्बती व चीनी संस्करण में लिखे गए हैं। जो 14 तक जो अपने 14 सर्ग हैं वे तो हमें संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं, परंतु 14 के बाद जो 15 और 28 सर्ग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वे तिब्बती व चीनी संस्करण में हमें प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि चीनी भाषा में हमें प्राप्त हो रहे हैं। बाद में 1830 ईस्वी में 30 या 19वीं शताब्दी में अमृतानंद नेपाली कवि द्वारा 4 सर्ग जोड़े गए, सर्ग 14 से 17 तक। वर्तमान में प्रामाणिक उपलब्ध सर्ग 17 बताए गए हैं। संपूर्ण सर्ग संस्कृत में प्राप्त नहीं है, बल्कि चीनी व तिब्बती में ही प्राप्त हैं। हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की जो अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम है उसमें 14 सर्ग तक ही हमें संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं, बाकी हमें चीनी व तिब्बती भाषा में प्राप्त होते हैं। इस महाकाव्य की विधा ये महाकाव्य के रूप में है। संपादन किसने किया? महोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री द्वारा इसका संपादन किया गया है। ये प्रश्न हमारे इम्पोर्टेंट लगाया जा सकता है कि जो मतलब कि अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम का संपादन किसके द्वारा किया गया? महोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री द्वारा इसका संपादन किया गया है। महाकाव्य के दो भागों में महाकाव्य को विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग जो हमें संस्कृत भाषा में उपलब्ध होता है और उत्तरार्ध भाग जो हमें चीनी व तिब्बती भाषा में प्राप्त होता है। नायक इसमें बुद्ध को किस नायक की श्रेणी में रखा गया है? धीरोदात्त और धीर प्रशांत। धीरोदात्त तो इनका जन्म यानी कि जन्म के आधार पर क्षत्रिय वंश में जन्म के आधार पर इन्हें धीरोदात्त नायक कहा गया है, और तथा इनके स्वभाव व विचारों के आधार पर इन्हें धीर प्रशांत नायक कहा गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, मूल नाम। इनका मूल नाम सिद्धार्थ बताया गया है, पत्नी यशोधरा है, पिता शुद्धोधन साक्यों में राजा थे। जो महात्मा बुद्ध के पिता थे वे शुद्धोधन थे, वे साक्य वंशीय राजा थे। और प्रश्न हमें अगर ये पूछा जाए कि सिद्धार्थ किस वंश के राजा थे, तो साक्य वंशीय राजा थे। पुत्र इनके राहुल थे, माता महामाया या तृष्णा, सारथी छंदक थे। नायिका, यह जो महाकाव्य है वो नायिका विहीन महाकाव्य है। छंद अनुष्टुप है और उपजाति छंद का भी प्रयोग किया गया है। छंद का विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि बुद्ध चरितम में किस छंद का
प्रयोग किया गया है। मूल रूप से अनुष्टुप छंद व उपजाति। रीति कैसी है? वैदर्भी। गृह त्याग महात्मा बुद्ध ने कब किया? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और गृह त्याग 5वें सर्ग में किया। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। नायिका विहीन महाकाव्य है। रस शांत रस और श्रृंगार रस। श्रृंगार रस केवल 3, 4, 5वें सर्ग में ही माना जाता है। नामकरण महात्मा बुद्ध के नाम पर है। और ज्ञान प्राप्ति संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को किस शब्द से संबोधन किया? संबोधि, यानी हमें किसी ज्ञान की प्राप्ति होना। जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? चतुर्दश सर्ग में। गुण प्रसाद व माधुर्य बताया गया है। मृत्यु। मृत्यु को किस नाम से जाना? महापरिनिर्वाण, यानी कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? षड्विंशति सर्ग में। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी, जो कौन से सर्ग में है? पंचदश सर्ग में। विद्यार्थियों, ये हमें इसी प्रकार से सर्गबद्ध हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कौन से सर्ग में बताया गया है। तो इस तरीके से हमें पंचदश सर्ग इस तरीके से हमें याद करना होगा। शुद्धोधन का जन्म पार्श्व भुजाओं से। जो पुरुष सूक्त के अनुसार जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई है जाति के विभाजन के आधार पर, तो भुजाओं से क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति होती है। तो जो शुद्धोधन थे वे क्षत्रिय वंश शाक्य वंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसी प्रकार बताया गया है कि शुद्धोधन का जन्म पार्श्व भुजाओं से माना गया है। प्रथम सर्ग में छंद व श्लोक उपजाति व नववासी श्लोक है। प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? उपजाति। और कितने श्लोक बताए गए हैं? 89 श्लोक। कथानक बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण तक की कथाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि जो बुद्ध चरितम का कथानक है उसमें किन किन घटनाओं का वर्णन किया गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के उन्हें महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु तक का वर्णन किया गया है। महाकाव्य का प्रमुख उपदेश क्या है? दार्शनिक चित्रण करना। और इस महाकाव्य का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मंगलाचरण तो हमें सभी का याद करना होगा। तो बुद्ध चरितम का मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। अब देखिए पूर्वार्ध जो सर्ग हैं, पूर्वार्ध सर्गों का परिचय किस प्रकार दिया गया है। विद्यार्थियों, ये हमें इसी तरीके से नियमबद्ध रूप से हमें याद करना होगा। देखिए प्रथम सर्ग में क्या होता है? भगवत प्रसूति, यानी कि भगवान महाबुद्ध का जन्म होता है। द्वितीय सर्ग में अंतःपुर विहार। द्वितीय सर्ग में अंतःपुर में जो खुशी का वातावरण और जो भी वातावरण था उसके बारे में वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में संवेगोत्पत्ति। चतुर्थ सर्ग में स्त्री विघातन, यानी कि स्त्रियों से दूर होने की प्रक्रिया के बारे में। पंचम सर्ग में अभिनिष्क्रमण बताया गया है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। षष्ठम सर्ग में छंदक निवृत्तन, छंदक के द्वारा उन्हें वन में छोड़ा जाना। सप्तम सर्ग में तपोवन प्रवेश। सप्तम सर्ग में महात्मा बुद्ध के द्वारा तपोवन में प्रवेश किया गया। अष्टम सर्ग में अंतःपुर विलाप। और 8वें सर्ग में जब सभी लोगों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने संन्यास धारण किया है, तो इस तरह की घटना सुनकर के अंतःपुर विलाप हुआ, यानी कि अंतःपुर यानी कि महल के अंदर के सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। नवम सर्ग कुमारान्वेषण, कुमार को खोजा गया, जिसमें बिंबिसार राजा ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया था। दशम सर्ग में श्रेण्याभिगमन। एकादश सर्ग में काम विग्रहण, यानी कि कामदेव के द्वारा काम के मार युद्ध पर विजय प्राप्त करना। द्वादश सर्ग में आरांग दर्शन, आरांग ऋषियों के दर्शन हुए थे। त्रयोदश सर्ग में काम विजय। चतुर्दश सर्ग में बुद्धत्व प्राप्ति। अब विद्यार्थी ये प्रश्न बन सकता है कि चतुर्दश सर्ग का क्या नाम है? बुद्धत्व प्राप्ति, यानी कि उन्हें बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए सर्गों के अनुसार कथानक किस प्रकार बुद्ध चरितम का कथानक है। देखिए सर्ग प्रथम में सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ के विषय में असित मुनि द्वारा की गई भविष्यवाणी का वर्णन, यानी कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो असित मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बच्चा बड़ा होकर के बहुत बड़ा शासक बनेगा, यानी कि एक बहुत ही अच्छा और शासक बनेगा, दिग्विजयी शासक बनेगा। अगर शासक नहीं बन सका तो वह एक सन्यासी बनेगा, यानी कि एक तो या तो महान शासक बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी
किसने की थी? असित मुनि द्वारा की गई थी। असित मुनि का कहना था कि यदि सिद्धार्थ के द्वारा किसी भी प्रकार का दुख देखा गया तो वह उस दुख को सहन नहीं कर सकेगा और उसे जीवन से विरह उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जीवन से एक वियोग उत्पन्न हो जाएगा और ये सन्यासी बन सकता है। अगर इन्हें खुश रखा गया तो एक महान शासक बनेंगे, अन्यथा ये सन्यासी बन जाएंगे। तो इस तरीके की भविष्यवाणी असित